हेलो एवरीवन। सो गाइस, हाफ गर्लफ्रेंड पार्ट 18 देखते हैं गाइस। देखिए गाइस, यहाँ लिखा है कि आई रीच्ड द राज हाई स्कूल प्लेग्राउंड एट 6 इन द इवनिंग। यहाँ यानी कि जो लड़का है वो कह रहा है कि मैं पहुंचा द राज हाई स्कूल प्लेग्राउंड, को प्लेग्राउंड था वहां पर ये पहुंचा एट 6 इन द इवनिंग, शाम को 6 बजे पहुंचा। आई सॉ यह पता नहीं सम होना चाहिए था, यहाँ कुछ मिसप्रिंट है। आई सॉ सम, मैं एक बार देख लेता हूँ, ये मिसप्रिंट यहाँ पर दिख रहा है। मेरे पास बुक है, मैं बुक से इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ क्योंकि फिर कैमरा पकड़ो, इस पे पेंसिल से लिखो, चलाओ, पता नहीं क्या क्या, और पीडीएफ में कुछ मिसिंग भी होता है। एक बार देख लेता हूँ मैं कि 18 है ये। आई सॉ ऑफ फ्यू, अच्छा ऑफ फ्यू टीनेज स्टूडेंट्स है, ऑफ फ्यू, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं देख लूँगा। देखिए, अ फ्यू टीनेज स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने कुछ टीनेज स्टूडेंट्स को देखा ऑन कोर्ट, यानी कि वो जो मैदान था खेल का, उसमें कुछ स्टूडेंट्स टाइप थे, टीनेजर थे, उसको देखा। वी स्माइल्ड एज वी एक्नॉलेज्ड ईच अदर, हमने इस तरीके से स्माइल किया जैसे कि हमने एक दूसरे को पहचान लिया हो। आई आस्क्ड फॉर द बॉल, मैंने बॉल के लिए कहा कि भाई जरा बॉल देना मुझे। अ स्टूडेंट पास्ड इट टू मी, एक स्टूडेंट ने वो बॉल मुझे पास किया, यानी कि मुझे दे दिया। आई वॉज टचिंग द डस्टी एंड डॉटेड रबर टेक्सचर ऑफ द बॉल आफ्टर एजेस। आफ्टर एजेस का मतलब है कि बहुत दिनों बाद मैं क्या कर रहा था कि वो जो बॉल था उसका जो डस्टी और डॉटेड रबर है, वो डॉट डॉट रबर पे होता है और वो थोड़ा गंदा था, उसको टच कर रहा था। तो बहुत दिन बाद ऐसा मौका मिला कि बॉल मेरे हाथ में आया। आई टुक अ शॉट, मैंने एक शॉट लिया, यानी कि उस बॉल से एक शॉट मारा होगा। छक, the soft sound of the ball going through the net without touching the ring told me I still had it in me. So the soft sound of the ball, यानी कि बॉल से एक अजीब सी, एक सॉफ्ट सी आवाज आई, छक। ओके, तो बॉल के बाद लिखा है कि गोइंग थ्रू द नेट, यानी कि वो नेट से होकर गुजरा, विदाउट टचिंग द रिंग, रिंग को टच भी नहीं किया। तो इस छक साउंड ने मुझे बता दिया आई स्टिल हैड इट इन मी, कि ये अब तक मेरे अंदर ये जो गेम है वो था। A few students clapped, कुछ लड़कों ने तालियां बजाई। Where is Saint Stephen's? One boy said, एक लड़के ने कहा कि सेंट स्टीफन किधर है? He had noticed my college T-shirt, उसने मेरे कॉलेज टी शर्ट को नोटिस कर रखा था, यानी कि कॉलेज टी शर्ट पे लिखा हुआ था सेंट स्टीफन। तो उसने पूछा, I looked at the boy, मैंने लड़के की तरफ देखा। He seemed clueless about my fancy college. सो मैंने लड़के को देखा, he seemed clueless, उसको कोई अंदाजा नहीं था about my fancy college, मेरे फैंसी कॉलेज के बारे में। I had been like him not too long ago. और अगर ज़्यादा दिन पहले की भी बात नहीं है, जब मैं कॉलेज नहीं गया तो मैं भी उसकी तरह ही था। I had been like him. ओके, had been है, I was नहीं है। had been का मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक वो ऐसे ही था। I told him about my alma mater. alma mater का मतलब होता है स्कूल, कॉलेज। तो मैंने अपने उस कॉलेज के बारे में बताया। इंग्लिश कॉलेज, ही said, उसने कहा अच्छा इंग्लिश कॉलेज, कम्प्लीटली, हाँ बिल्कुल। दैट टू हाई क्लास इंग्लिश, आई सेड, मैंने कहा वो भी हाई क्लास इंग्लिश चलती है। आई सेड एंड लाफ्ड, और मैं हंसा। आई विल नेवर मेक इट, ओके, आई विल नेवर मेक इट, मैं ऐसा कभी नहीं कर, मेक इट का मतलब कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। आगे देखते हैं। आई एंटर्ड थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा, अच्छा उस लड़के ने कहा आई विल नेवर मेक इट, किया अरे बाप रे, तब तो मैं नहीं जा पाऊंगा। यानी कि वो लड़का और ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, तो उस छोटे से बच्चे ने बोला कि हाई क्लास इंग्लिश है तो मैं तो नहीं जा पाऊंगा। तो अब ये कह रहा है कि आई एंटर थ्रू द स्पोर्ट्स कोटा, मैं तो स्पोर्ट्स कोटा से गया। मे बी यू कैन टू, तुम भी जा सकते हो स्पोर्ट्स कोटा से। आई ड्रिबल द बॉल, ड्रिबल का मतलब है कि बॉल को ऐसे करता हुआ, ठप ठप करता हुआ आगे बढ़ा होगा। द थम्पिंग साउंड मैच्ड माई हार्ट बीट, और जब वो ऐसे बॉल को कर रहा था ड्रिबल, तो जो थम्प की आवाज़ आती है ना, थम थम थम, यानी कि वो धम धम की जो आवाज़ आती है, तो कह रहा है कि वो जो धम की आवाज़ थी, साउंड मैच्ड माई हार्ट बीट, वो मेरे हार्ट बीट को मैच कर रहा था, दिल भी मेरा ऐसे धड़क रहा था। आई एम नॉट दैट गुड, ही सेड, उसने कहा कि मैं इतना अच्छा तो नहीं हूँ। आई थ्रू द बॉल एट हिम, मैंने उसकी तरफ बॉल फेंका। ही कॉट इट रिफ्लेक्सिवली, रिफ्लेक्सिवली का मतलब कि तुरंत जवाब में उसने बॉल को पकड़ लिया। लेट्स सी, देखते हैं। आई एम माधव, बाय द वे, मैं माधव हूँ। माधव ने कहा मैं माधव हूँ। पार्थ, ही सेड एंड ड्रिबल्ड द बॉल, उस बच्चे ने कहा कि मेरा नाम पार्थ है, और भी बॉल को ड्रिबल करने लगा। आई टैकल्ड हिम एज ही रैन अक्रॉस द कोर्ट, जब वो उस मैदान के चारों तरफ उसके उधर से भाग रहा होगा, क्रॉस द कोर्ट जा रहा होगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आई टैकल्ड हिम, कैसे भी टैकल कर लिया। अब गेम चल रहा है, अब गेम को मैं क्या एक्सप्लेन करूँ।
ही वॉज गुड, वो काफ़ी अच्छा था, बट नॉट एक्सपीरियंस, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं था, उसको अनुभव नहीं था। आई इट टुक मी 20 सेकेंड्स टू टेक द बॉल बैक फ्रॉम हिम, यानी कि 20 सेकेंड मुझे लगे होंगे और मैंने उससे बॉल वापस ले लिया। ड्रिबल होता है, वो ऐसे ड्रिबल, बास्केटबॉल ड्रिबल कर रहा होगा, ये ऐसे ऐसे कर रहा होगा और बॉल छीन लिया इसने। तो 20 सेकेंड भी नहीं लगे और बॉल ले लिया इसने। ओके जी, अब देखते हैं। आई टुक अ शॉट इवन दो द रिंग वॉज क्वाइट फार। अब देखो रिंग बहुत दूर था और फिर भी मैंने एक शॉट लिया, यहाँ से बॉल को फेंका। आई मिस्ड, मैंने मिस कर दिया। पार्थ कलेक्टेड द बॉल एंड टुक अ शॉट। अब पार्थ ने बॉल को लिया और उसने भी एक शॉट लिया। ही स्कोर्ड, और उसने स्कोर कर दिया। मेरा मिस हो गया बट पार्थ का स्कोर हो गया। ये चश्मे में एक्चुअली बाहर की लाइटें दिख रही हैं तो हटा ही देता हूँ मैं इसको। फाइन, कहाँ गया जी, हाँ जी। आई हाईफाइड हिम, मैंने उसको ऐसे हाईफाई किया। द लास्ट ऑफ द सनलाइट फेल ऑन द कोर्ट। लास्ट ऑफ द सनलाइट का मतलब है कि समझो कि अंधेरा सा ही हो गया, जो अंतिम जो सूरज की जो रोशनी थी वो उस कोर्ट पे पड़ी। इट कास्ट लॉन्ग शैडोज ऑफ द ऑलरेडी टेल प्लेयर्स। अभी टेल प्लेयर्स क्या है, जस्ट मिनट भैया। द लास्ट, अच्छा टॉल प्लेयर्स है, मतलब कमाल का मिसप्रिंट है। मैं भी कहा कि टेल मतलब तो पूंछ होता है, क्या है। इट कास्ट लॉन्ग शैडोज ऑफ द ऑलरेडी टॉल प्लेयर्स, जो लंबे लंबे प्लेयर्स वहाँ पर खड़े थे, सब पर लॉन्ग लॉन्ग शैडोज पड़ रहे थे क्योंकि शाम हो गया था। आई स्टेयर्ड एट द डार्टिंग शैडो। अब वो जो जब वो मूव करते थे तो डार्ट का मतलब होता है इधर उधर मूव करना, तो उस मूव करते हुए शैडो को मैं घूर रहा था। अनेबल टू फोकस ऑन द गेम, मैं गेम पे फोकस ही नहीं कर पा रहा था। व्हाट, पार्थ सेड, पार्थ ने कहा क्या हुआ। ही हैड स्कोर्ड अनदर बास्केट, उसने फिर एक बास्केट स्कोर कर लिया। पार्थ ज़्यादा अच्छा कर रहा था। नथिंग, आई सेड ब्लिंकिंग रैपिडली, ऐसे आंखें मटकाते हुए मैंने कहा नहीं नहीं कुछ खास नहीं। ही पास्ड मी द बॉल, उसने मुझे बॉल दिया। आई कॉट इट बाई हैबिट, कॉट इट बाई हैबिट, आदत थी, मैंने पकड़ लिया। स्टिल लॉस्ट इन थॉट, अभी भी मैं लॉस्ट मतलब ख्यालों में खोया हुआ था, बट बॉल पकड़ लिया क्योंकि आदत थी। I wondered if they had basketball courts in London. I wondered if they had basketball courts in London. मैंने सोचा, वॉन्डर का मतलब है कि मैंने इस तरीके से सोचा, सरप्राइज हो गया कि अगर काश लंदन में भी बास्केटबॉल कोर्ट होता। आई वॉज प्रिटी श्योर दे डिड, आई वॉज प्रिटी श्योर, मैं बिल्कुल श्योर था कि दे डिड। दे डिड का यहाँ पर क्या मतलब है। इफ़ दे हैड बास्केटबॉल कोर्ट्स इन लंदन की, आई वॉन्डर, यहाँ आप इफ कंडीशनल सेंटेंस तो नहीं है। आई वॉन्डर कि क्या उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट है। ओके 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 ओके, यहाँ पर इसका मतलब ये आ रहेगा, यहाँ वॉन्डर्ड सेकेंड फॉर्म है और यहाँ इसने इफ़ लगा दिया है। वो इफ़ पता है ना, वो जो नरेशन में हम बात करते इफ़ या वेदर का, तो आई वॉन्डर इफ़ दे हैड बास्केटबॉल कोर्ट्स इन लंदन की, क्या उनके पास, यहाँ क्या वाली फीलिंग दे रहा है, वो क्वेश्चन वाली फीलिंग दे रहा है कि क्या उनके पास बास्केटबॉल कोर्ट लंदन में है। तो नरेशन बदलेगा तो था हो जाता है। आई वॉज प्रिटी श्योर, मैं श्योर था कि येस दे डिड, कि बिल्कुल उनके पास वो है। तो पता ही कि जब डू होगा वो डिड हो जाएगा, ये फीलिंग दे रहा है। आई वॉन्डर इफ शी स्टिल प्लेड, आई वॉन्डर्ड, मैं इस सोच में था कि क्या अभी ये क्या वाली फीलिंग दे रहा है, क्या वो अभी भी खेलती है, तो खेलती थी हो जाएगा, नरेशन बदलेगा ना, टेंस बदल जाएगा। एंड इफ शी डिड, अगर वो वाकई खेलती है, डिड शी थिंक ऑफ मी, क्या वो मेरे बारे में सोचती है, यानी कि क्या मेरे बारे में सोचती थी, ये वाली फीलिंग आ जाएगा। नरेशन में आपको पता है ना कि टेंस बदल जाता है। शूट भैया, पार्थ से, मतलब ये पूरा सोच में था और वहाँ पार्थ कह रहा है कि अरे शूट करो, फेंको। आई थ्रू द बॉल, मैंने बॉल फेंका। इट्स नॉट ओनली मिस्ड द बास्केट, इसने सिर्फ बास्केट को ही मिस नहीं किया बट ऑल्सो द एंटायर फ्रेम, बहुत दूर बॉल इसका गया, मतलब ये ख्यालों में खोया था। माई लेजिएस्ट एंड वर्स्ट शॉट एवर, मेरे लाइफ का मतलब अब तक का सबसे खराब और लेजिएस्ट जो शॉट था वो था। पार्थ लुक्ड एट मी शॉक्ड, वो बहुत शॉक होकर मुझे देख रहा था। व्हाट लेवल डिड यू प्ले भैया, कौन सा लेवल आपने खेला भैया, पार्थ ने कहा। हिज होप्स ऑफ ज्वाइनिंग स्टीफन्स वेंट अप, वो भी स्टीफन ज्वाइन करना चाहता था तो उसकी जो उम्मीदें थी काफ़ी ऊपर चली गई। इफ़ समवन एज स्लोपी एज मी कुड गेट इन थ्रू स्पोर्ट्स कोटा सो कुड ही, उसने मतलब कि अगर मेरे जैसा कुछ स्लोपी का मतलब लेजी, सुस्त,
कुड गेट इन थ्रू स्पोर्ट्स कोटा, अगर वो स्पोर्ट्स कोटा से उस कॉलेज में, इतने बड़े स्टीफेंस कॉलेज में जा सकता है, तो सो कुड ही, ये भी जा सकता है भैया। क्योंकि गेम की जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो देख के उसको लगा कि क्या खेल रहा है, इससे अच्छा तो मैं खेल सकता हूँ। आई स्माइल्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ मुस्कुराया। आई रैन अक्रॉस टू पिक द बॉल, मैं फिर भागा बॉल को पिक करने के लिए। आई टुक अ शॉट, मैंने शॉट लिया। आई मिस्ड अगेन, दोबारा मैंने मिस कर दिया। आई पास द बॉल बैक टू पार्थ, मैंने पार्थ को बॉल वापस दे दिया। आई गेस आई एम नॉट मच ऑफ अ प्लेयर एनी मोर, आई सेड, मैंने कहा कि मुझे लगता है कि अब मैं अच्छा प्लेयर नहीं हूँ। आई एम नॉट मच ऑफ अ प्लेयर एनी मोर, मतलब उतना ज़्यादा प्लेयर मैं नहीं हूँ। शुड आई कॉल माई अदर फ्रेंड्स, वी कैन प्ले अ गेम। उसने कहा कि मैं और दोस्तों को बुलाऊं, हम गेम खेल सकते हैं। आई शुक माई हेड, मैंने सर हिलाया। आई जस्ट ब्रिंग डाउन योर लेवल। अच्छा, यहाँ पर शुक का मतलब कि ऐसे में हिलाया, शुक ना में। अगर वो नॉटेड होता तो हाँ में होता है। शुक माई हेड, मैंने कहा नहीं 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 मत बुलाओ। आई जस्ट ब्रिंग डाउन योर लेवल, मैं तुम्हारे लेवल को भी नीचा कर दूंगा। आई सेड एंड लेफ्ट द कोर्ट, मैं वहाँ से चला गया कहकर। कहने का मतलब है कि जो माधव है वो थोड़ा सा गया होगा मूड फ्रेश करने के लिए प्लेग्राउंड में। उसकी माँ ने कहा कि जाओ प्लेग्राउंड में जाकर खेलो, तो उसने देखा कि गेम में भी है वो नहीं, इतना उस लड़की के थॉट में चला गया था कि वो गेम में भी अच्छा नहीं रहा, मतलब बहुत ही खराब परफॉर्म उसने किया। चलिए, वाई हैज़ द एमएलए कॉल्ड अस, अब अगला पार्ट शुरू होता है उसी में, अगली कहानी की। वाई हैज़ द एमएलए कॉल्ड अस, एमएलए ने हमें क्यों बुलाया है। दिस कांट बी गुड, ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता है। माई मदर सेड, माँ ने कहा कि एमएलए ने क्यों बुलाया। लेट्स फाइंड आउट, चलो पता करते हैं। वाई आर यू गेटिंग सो स्ट्रेस, तुम इतना क्यों स्ट्रेस ले रही हो। अगर माधव ने कहा है तो माँ से कहा होगा तो ले रही हो। माई मदर एंड आई वॉकड फ्रॉम आवर होम टू एमएलए ओझाज रेजिडेंस, तो माँ और मैं एमएलए ओझा के घर, अपने घर से जाने लगे। यूजलेस फेलो, माँ सेड, माँ ने कहा कि बहुत खराब व्यक्ति है जो एमएलए है। वी आर हेयर, हम यहीं पर है। आई सेड एज वी एंटर्ड द कंपाउंड ऑफ ओझाज बंगलो, तो ओझा के जो एमएलए हैं उसके बंगलो के कंपाउंड में पहुंच गए। यानी कि जो माँ है माधव की, वो खुश नहीं है उस एमएलए से, क्योंकि माँ को पता है कि एमएलए जो है वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। अ फ्रेशली शेव्ड ओझा इन अ स्पार्कलिंग वाइट कुर्ता पजामा रिसीव्ड अस विद फोल्डेड हैंड्स। अब जो एमएलए है वो फोल्डेड हैंड्स आया, ऐसे हाथ जोड़ता हुआ आया। फ्रेशली शेव्ड, पूरा जैसे अभी अभी बिल्कुल शेव किया हो। इन स्पार्कलिंग वाइट कुर्ता, चमकदार कुर्ता पजामा पहना हुआ था, उसने हमको रिसीव किया वहाँ पर। What an honor, रानी साहिबा, he said beaming. बीम का मतलब होता है मुस्कुराना, तो मुस्कुराते हुए उसने कहा क्या ऑनर है रानी साहिबा, आप स्वयं आई है हमारे घर। तो ये इसमें भी एक टोन होता है ना पॉलिटिशियन का, तो आपको बताइए। यू ऑर्डर अस टू कम, आपने ही हमको ऑर्डर किया था जाने के लिए। व्हाट चॉइस डू वी हैव, ओझा जी क्या चॉइस है हमारे पास। माई मदर सेड, माँ ने कहा नहीं था। इट वॉज अ हम्बल रिक्वेस्ट रानी साहिबा, ओझा ने कहा रानी साहिबा ये तो हम्बल एक रिक्वेस्ट था, ऑर्डर नहीं था। वी फॉलोड हिम टू हिज ह्यूज लिविंग रूम एंड टुक आवर सीट्स एंड रेड वेलवेट सोलाज, सोला क्या यार, ये बड़ा गलत यहाँ जो प्रिंट की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इट वॉज कहाँ थे हम कि वी फॉलोड हिम टू हिज ह्यूज लिविंग रूम, अब उसके पीछे पीछे हम उसके लिविंग रूम में चले गए, उसको फॉलो किए। उसके बाद क्या हुआ, ओके लिविंग रूम एंड टुक आवर सीट्स ऑन रेड वेलवेट सोफाज है, ये यहाँ सोलाज लिखा हुआ है। तो हम बैठ गए कहाँ पर, रेड वेलवेट सोफा था, जो सोफा था वो वेलवेट का बना हुआ था और लाल रंग का था, विद ह्यूज गोल्ड एम्ब्रॉयड्रीड फ्लावर्स, और उसमें कुछ गोल्ड एम्ब्रॉयड्री के फ्लावर्स बने हुए थे। हिज ड्यूटीफुल वाइफ, ओके जो एकदम काम में ज़्यादा दिलचस्पी देने वाली, जो ड्यूटीफुल एकदम कर्तव्यनिष्ठ जो वाइफ है, हर हेड कवर्ड, उसका जो वाइफ का जो हेड था वो कवर्ड था। अराइव्ड विद अ ट्रे ऑफ वाटर एंड जूस, वो पहुंची एक ट्रे में पानी और जूस लेकर। माई मदर टुक द ट्रे फ्रॉम हर, मेरी माँ ने उससे ट्रे ले लिया। मिसेस ओझा टच्ड माई मदर्स फीट, उन्होंने उसकी मिस्टर ओझा की पत्नी ने मेरी माँ के पैर छुए। ब्लेस यू कुसुम, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कुसुम हमेशा खुश रहो। कुसुम स्करीड बैक इनटू द किचन, स्करी का मतलब होता है शीघ्र निकलना, तो फटाफट किचन में चली गई। एंड ब्रॉट बैक अ ट्रे ऑफ स्नैक्स कंप्राइजिंग लड्डूज, काजू कड़ी, भुजिया एंड एमंस। तो वो फिर एक ट्रे लेकर आई जिसमें क्या था, स्नैक्स था। उसमें क्या, कंप्राइजिंग का मतलब है कि क्या क्या मिला हुआ था, मतलब क्या क्या चीज़ें, किस किस तरह के स्नैक्स थे। तो लड्डू थे, काजू कड़ी, भुजिया और एमंस वगैरह थे उसके अंदर। प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, प्लीज़ डोंट बी फॉर्मल, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कि फॉर्मल मत बनो यार। ओझा सेट ऑन द सोफा क्रॉस अस, हमारी तरफ ही वो सोफा पर बैठ गया। फिक्स्ड ग्रीन ऑन हिज फेस,
ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुराना, तो एकदम चिपका हुआ मुस्कुराहट उसके चेहरे पर था। राजकुमार जी केम टू मी फॉर असिस्टेंट, राजकुमार जी आए थे मेरे पास सहायता मांगने। आई एम सॉरी बट आई एक्सप्लेन माई हेल्पलेसनेस, माफ़ कीजिएगा लेकिन अपनी मजबूरी मैंने आपको बता ही दिया था, ही सर उसने कहा। वी अंडरस्टैंड माई मदर से, मेरी माँ ने कहा कि हाँ 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 हम समझते हैं समझते हैं। वेल आई हैव अ प्रपोजल, मेरे पास एक प्रपोजल है। यू कैन हेल्प मी, आप मेरी मदद कर सकते हैं। इन रिटर्न मे बी समथिंग कैन बी डन फॉर द स्कूल, और इसके बदले में हो सकता है कि स्कूल के लिए कुछ किया जा सके। इज इट लीगल, माई मदर से, मेरी माँ ने कहा कि लीगल है। ओझा लाफ्ड हार्ड, बहुत जोर से हंसा। हिज प्लेट शुक इन हिज हैंड्स, उसके हाथ का जो प्लेट था वो भी हिल गया। नथिंग लाइक दैट एट ऑल, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। इनफैक्ट अ चांस टू मेक डुमराव एंड योर स्कूल प्राउड, ये तो एक मौका है कि आप अपने पूरे डुमराव गांव को और स्कूल को प्राउड महसूस करा सकती हैं। मदर एंड आई वेटेड, मदर एंड आई वेटेड, हमने इंतजार किया। ओझा पुट हिज प्लेट डाउन, ओझा ने अपने प्लेट को नीचे रखा। फ्रैंकली इट्स अ बिग हेडेक फॉर मी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है। आई नीड योर हेल्प एज आई एम स्टक, ओझा कह रहा है कि मेरे लिए एकदम हेडेक बन गया है, मुझे आपकी मदद चाहिए। एज, क्योंकि मैं स्टक हो गया हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं कहीं ना कहीं फंस गया हूँ। व्हाट्स द मैटर, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा क्या मामला है ओझा जी। हैव यू हर्ड ऑफ बिल गेट्स, क्या आपने बिल गेट्स के बारे में सुना है? बिल गेट, नो। इज इट अ प्लेस, ये कोई जगह है क्या? माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कोई जगह है क्या बिल गेट्स? नो, अ पर्सन, सम विदेशी हु मेक्स कंप्यूटर्स और समथिंग, कोई विदेशी है जो कंप्यूटर वगैरह बनाता है। मिस्टर बिल गेट्स, मिस्टर बिल गेट्स चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दे मेक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आई सेड, मैंने कहा कि अरे माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाता है। माई मदर एंड ओझा लुक्ड एट मी एज इफ आई वर अ जीनियस, उन्होंने मेरी तरफ ऐसा देखा कि जैसे कि मैं जीनियस था। एज इफ आई वर अ जीनियस। यू नो दिस पर्सन, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा कि तुम जानते हो इसको? द रिचेस्ट गाय ऑन अर्थ, आई सेड, मैंने कहा कि पृथ्वी पर सबसे अमीर आदमी। येस दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड, हाँ बिल्कुल मैंने सुना है। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है, ओझा ने कहा। $60 billion, आई सेड, मैंने कहा कि $60 billion उसके पास। हाउ मच, ओझा सेड, ओझा ने कहा 2,40,000 करोड़ रुपीज, आई सेड, मैंने कहा 2,40,000 करोड़ रुपए है उसके पास। ओझाज आईब्रो वेंट अप एन इंच, ओझा की जो भौएं थी वो एकदम 1 इंच ऊपर उठ गई। वेंट अप एन इंच, 1 इंच ऊपर ऐसे चली गई। सोचो, व्हाट, माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा सो मच एंड हाउ डू यू नो ऑल दिस, तो बहुत ज्यादा, तुम कैसे जानते हो सब कुछ? रीड इट इन अ मैगजीन, मैंने मैगजीन में पढ़ा था। इट्स कॉमन नॉलेज माँ, आई सेड, मैंने कहा माँ ये तो जनरल नॉलेज है। मिस्टर ओझा यू वर सेइंग, माई मदर सेड, हाँ तो मिस्टर ओझा आप कुछ कह रहे थे, मेरी माँ ने कहा। वेल दिस गेट्स इज कमिंग टू इंडिया, ये जो बिल गेट हुआ है ना, बिल गेट, ये इंडिया आ रहा है। टू बिहार इनफैक्ट, और वो भी इंडिया में बिहार आ रहा है वास्तव में। हैज़ ही गॉन मैड, क्या वो पागल हो गया? ही मेक्स सो मच मनी सो ही कैन कम विजिट बिहार, शी सेड, उसने कहा कि इतना पैसा कमा इसीलिए कमाता है कि बिहार आएगा, हैं? पगला गया है। ओझा लाफ्ट, ओझा हंसा। आई डोंट नो मच रानी साहिबा, मुझे ज़्यादा नहीं पता रानी साहिबा। ही हैज़ सम एनजीओ, उसके पास कोई एनजीओ, यहाँ सम का मतलब है कोई एक, यहाँ सम का मतलब बहुत नहीं, कोई एनजीओ है। दे आर ब्रिंगिंग हिम हेयर, वो एनजीओ को यहाँ ला रहे हैं। सॉरी, दे आर ब्रिंगिंग हिम हेयर, ही हैज़ सम एनजीओ, मतलब कोई एनजीओ है और दे आर ब्रिंगिंग हिम हेयर, तो एनजीओ वाले जो होंगे वो उसको यहाँ ला रहे हैं। वाई, क्यों? मे बी ही विल सी द इंटीरियर्स ऑफ बिहार एंड फील रिचर, हो सकता है बिहार के अंदर की चीज़ों को देखे और रिचर महसूस करे अपने आप को। माई मदर एंड ओझा लाफ्ट, दोनों मुस्कुराए। ओझा लेफ्ट द रूम एंड केम बैक विद अ लेटर, वो रूम से बाहर चला गया और एक लेटर के साथ आया। ही हैंडेड इट टू मी, उसने मुझे दिया। द लेटर हैड कम फ्रॉम द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल वेलफेयर, तो ये जो मिनिस्ट्री होता है रूरल वेलफेयर का, वहाँ से लेटर आया था। क्या लिखा था कि टू ऑल एमएलएस, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीसीपीज, द स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल वेलफेयर इज प्लीज टू इन्फॉर्म, यानी कि जितने भी एमएलए हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, सबके लिए लेटर था कि जो स्टेट मिनिस्ट्री है रूरल वेलफेयर का, वो उसको काफ़ी खुशी है आपको सूचित करने में दैट एमिनेंट एंटरप्रेन्योर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट, यानी कि एमिनेंट का मतलब जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जो प्रतिष्ठित हैं, अच्छे ओहदे पर जो हैं, एंटरप्रेन्योर हैं यानी कि जो खुद अपनी कंपनी चलाते हैं, और फिलैंथ्रोपिस्ट है यानी कि परोपकारी भी हैं। मिस्टर बिल गेट्स विल बी विजिटिंग बिहार, वो बिहार आएंगे अलॉन्ग विद डेलीगेट्स, उनके साथ उनके नुमाइंदे भी होंगे, प्रतिनिधित्व भी होंगे। फ्रॉम द गेट्स फाउंडेशन, गेट फाउंडेशन से वो लगाएंगे फ्रॉम 15 अप्रैल टू 22 अप्रैल 2009।
15 अप्रैल से 22 अप्रैल के बीच में वो आएंगे, 2009 की बात है। द स्टेट गवर्नमेंट वुड लाइक टू एक्सटेंड इट्स सपोर्ट टू हिज टीम, और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहेगा कि अपना सपोर्ट जो है बढ़ाए, एक्सटेंड का मतलब उनकी तरफ बढ़ाए, उनकी टीम की तरफ। इन दैट रिगार्ड, तो उस संबंध में रिक्वेस्ट योर गुड ऑफिसेस टू प्रोवाइड ऑल कोऑपरेशन एज नीडेड, तो उस संबंध में आपके जितने भी अच्छे ऑफिस हैं उनसे उम्मीद है, उनसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि प्रोवाइड ऑल कोऑपरेशन एज नीडेड, जैसी ज़रूरत हो ऐसा कोऑपरेशन दीजिए। सजेशंस फॉर प्लेसेस मिस्टर गेट्स कुड विजिट और एनी इवेंट्स, सजेशंस फॉर प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस के बारे में सजेशन दीजिए जहाँ पर मिस्टर गेट जो है वो विजिट करेंगे, और एनी इवेंट्स ही कुड ग्रेस, तो यहाँ लिखा है कि एनी इवेंट ही कुड ग्रेस, मतलब ग्रेस का मतलब मान बढ़ाना, किसी भी इवेंट में वो हिस्सा लेंगे उसका मान बढ़ाएंगे, एज चीफ गेस्ट ऑन हिज वीक लॉन्ग ट्रिप, वो एक हफ्ते का लंबा ट्रिप है टू बिहार, बिहार का जो ट्रिप है, आर वेलकम एंड एनकरेज, तो वेलकम। अच्छा, तो उनका ये जो एक मिनट है कि सजेशन जो है, सजेशंस फॉर प्लेसेस मिस्टर गेट्स विल विजिट और एनी इवेंट्स, तो इसका स्वागत है, ओके, उस सजेशन का स्वागत है और उसको एनकरेज किया जाएगा, मतलब सजेशन दीजिए कि कहाँ पर वो जाएंगे, किस इवेंट को ग्रेस करेंगे एज अ चीफ गेस्ट। ये है, प्लीज कॉन्टैक्ट द रेलिवेंट ऑफिशियल्स इन द रूरल वेलफेयर मिनिस्ट्री विद एनी क्वेरीज और सजेशन, अगर आपके दिमाग में कोई सजेशन है कि विल गेट्स को यहाँ जाना चाहिए, इस स्कूल में जाना चाहिए, तो आप यहाँ पर बताइए। भंवर लाई कुछ ऐसा है, मिनिस्टर ऑफ रूरल वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये एक लेटर था, ओके। अब है कि द अदर साइड ऑफ द पेज कैरीड द हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द सेम लेटर, और हिंदी में अगले पेज में ट्रांसलेशन था। सो हाउ कैन वी हेल्प यू, हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा, क्या हम करें। आफ्टर रीडिंग इट हर सेल्फ, खुद वो पढ़ी, उसके बाद रानी साहिबा, इफ बिल गेट्स कम्स हेयर माई कंस्टिट्यूएंसी विल बी इन न्यूज़। अब वो कह रहा है कि देखिए रानी साहब, अगर बिल गेट्स यहाँ पर आते हैं तो जो मेरा चुनावी क्षेत्र है वो हाईलाइट हो जाएगा, वो न्यूज़ में आ जाएगा। विल बी गुड फॉर डुमराव, डुमराव के लिए ठीक होगा। यू विल गेट प्रेस कवरेज, आपको प्रेस कवरेज मिलेगा। द मिनिस्टर विल गिव यू अ पैट ऑन योर बैक, मिनिस्टर आपका पीठ थपथपाएगा, पैट मतलब थपकी। से दैट ओझा जी, माई मदर सेड, कहिए ओझा जी कि ये सब होगा, ये भी तो कहिए। ही कुडंट सप्रेस ए स्माइल, वो मुस्कुराहट को रोक ना सका। वेल दैट टू, हाँ वो तो होगा ही, सेड उसने कहा, बट अल्टीमेटली इट इज़ गुड फॉर आवर टाउन, लेकिन अंततः ये हमारे टाउन के लिए ही तो अच्छा है ना। ओके, माई मदर न्यू द पॉलिटिकल गेम, मेरी माँ को पॉलिटिकल गेम पता था। ओझा वांटेड अ लोकसभा टिकट इन द नेक्स्ट इलेक्शन, उसको अगले इलेक्शन में लोकसभा का टिकट चाहिए। ही हैड टू डू थिंग्स टू गेट नोटिस, वो कुछ ऐसे काम करना चाहता है कि लोग उसको नोटिस करें। What exactly would you like us to do? I said. मैंने कहा कि क्या चाहते हम क्या करें। Organize a school function, एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कीजिए स्कूल में। Invite him as a chief guest, एक चीफ गेस्ट के तौर पर उनको इनवाइट कीजिए। Through me, of course. और मेरी तरफ से, बिल्कुल मेरी तरफ से ये होगा। I'll ask the ministry to put the school visit on his agenda, और मैं मिनिस्ट्री से कहूँगा कि put the school visit on his agenda, उनके एजेंडा में स्कूल विजिट भी रख दीजिए। नो माँ थ्रू अप हर हैंड्स इन एयर, ना 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 ना, हम नहीं करेंगे। व्हाट रानी साहिबा, ओझा से रोजा ने कहा, क्या हो गया रानी साहिबा। आई कैन बेयरली रन द स्कूल, मैं तो मुश्किल से स्कूल चला सकती हूँ। आई डोंट हैव द रिसोर्सेज टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन, भैया मैं कैसे फंक्शन ऑर्गेनाइज करूँगी, कुछ भी नहीं मेरे पास। हु विल पे फॉर द अरेंजमेंट्स, कौन पे करेगा अरेंजमेंट के लिए। वी विल, ओझा सेड प्रॉम्प्टली, तुरंत ओझा ने कहा, प्रॉम्प्टली कहा, हम करेंगे ना, हम करेंगे। आई विल पे फॉर द फंक्शन, मैं फंक्शन के लिए पे करूँगा। आई थॉट यू डिडंट हैव एनी फंड्स, आई सेड, मैंने कहा मुझे लगा आपके पास फंड नहीं है। द एमएलए लुक्ड एट मी, एमएलए ने मेरी तरफ देखा। सी सन, बेटे सुनो, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, बट देयर हैज़ टू बी समथिंग इन इट फॉर मी, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मेरे लिए भी होना है। सो यू पे फॉर द फंक्शन, सो आप फंक्शन के लिए पे कीजिए। पीपल कम अटेंड एंड लीव, लोग आएंगे, अटेंड करेंगे, चले जाएंगे। व्हाट डू वी गेट इन रिटर्न, आई सेड, मैंने कहा कि हमें क्या मिलेगा, आप फंक्शन के लिए पे करोगे, लोग आए चले गए, लेकिन हमारा क्या, हमारा तो समय बर्बाद हुआ। योर स्कूल्स नेम विल बी इन द एवरी पेपर, हर पेपर में आपके स्कूल का नाम होगा, ही सर उसने कहा। वी डोंट नीड पब्लिसिटी, वी नीड टॉयलेट्स, आई सेड, मैंने कहा हमें पब्लिसिटी नहीं चाहिए, हमारे स्कूल में टॉयलेट्स नहीं, हमें टॉयलेट दे दो भैया। वी विल अरेंज सम मेकशिफ्ट टॉयलेट्स फॉर द डे, हम कुछ जुगाड़ू, मेकशिफ्ट का मतलब जुगाड़ू, हम कुछ जुगाड़ू टॉयलेट बना देंगे उस दिन के लिए। एग्जैक्टली, यू आर ओनली इंटरेस्टेड इन दैट डे, आपको तो बस
वो दिन में ही इंटरेस्ट है। व्हाट अबाउट अस आफ्टर दैट, उसके बाद क्या होगा हमारा? माई मदर स्टूड अप टू लीव, मेरी माँ खड़ी हो गई जाने के लिए। वी विल वाइट वॉश द स्कूल फॉर यू, ओझा सेड, ओझा ने कहा हम स्कूल को वाइट वॉश करा देंगे। आई लुक्ड एट माई मदर, मैंने माँ को देखा। परहैप्स देयर वाज समथिंग हियर, कुछ तो था। टॉयलेट्स, आई सेड, मैंने कहा कि टॉयलेट। ओवर देयर, वहाँ पर, ओझा सेड पॉइंटेड टू अ डोर इन द राइट कॉर्नर। अच्छा, मैंने कहा कि टॉयलेट, तो ओझा कहता कि जाइए टॉयलेट जाएंगे, उधर जाइए राइट कॉर्नर पे। नो नो, आई डोंट वांट टू यूज़ द टॉयलेट, आई मेंट व्हाट अबाउट द स्कूल टॉयलेट। अरे भैया मुझे टॉयलेट अभी यूज़ नहीं करना है, स्कूल का टॉयलेट का क्या होगा, बनेगा नहीं बनेगा? दैट्स अ बिग प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। द स्कूल डजंट हैव प्लम्बिंग, स्कूल में प्लम्बिंग नहीं है। एवरीथिंग नीड्स टू बी डन फ्रॉम स्क्रैच, सब चीज़ को शुरू से ही शुरू करना पड़ेगा, फ्रॉम स्क्रैच। टू एक्सपेंसिव एंड टू लिटिल टाइम टू डू दैट, बहुत महंगा है और बहुत कम समय है। टू लिटिल, टू मतलब बहुत, कहते हैं ना टू हॉट, बहुत ज़्यादा, तो टू लिटिल टाइम टू डू दैट, बहुत कम समय करने के लिए। दैट इज़ व्हाट वी नीड, वही तो हमको चाहिए, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड अ न्यू रूफ। माई मदर से, मेरी माँ ने कहा कि यही तो हमको चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट और एक नया छत चाहिए। फॉर जस्ट वन फंक्शन आई कांट जस्टिफाई सो मच, अब एक फंक्शन के लिए मैं सब कुछ तो नहीं कर सकता ना। आई विल वाइट वॉश द स्कूल, मेक ऑल द अरेंजमेंट्स फॉर द फंक्शन, मैं इतना कर सकता हूँ कि स्कूल की सफ़ेदी करा दूंगा और सारे अरेंजमेंट फंक्शन के लिए कर दूंगा। सॉरी एमएलए जी, माई मदर से, मेरी माँ ने कहा नहीं एमएलए जी। वी वॉकड आउट ऑफ द हाउस, हम घर से बाहर चले गए। द एमएलए कॉल्ड मी असाइड, एमएलए ने मुझको कोने में बुलाया, खोपचे में। थिंक अबाउट इट, सोचो इसके बारे में। ही विस्पर्ड इन माई ईयर, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। रानी साहिबा नेवर ट्रस्ट मी, रानी साहिबा तो मुझ पर भरोसा करती ही नहीं, बट यू नो हाउ इम्पोर्टेंट दिस गेट्स इज, आपको पता है कि जो बिल गेट है कितना इंपॉर्टेंट है। अ लॉट ऑफ इम्पॉर्टेंट पीपल विल कम, बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आएंगे यहाँ पर। आई वॉकड अप टू माई मदर, मैं अपनी माँ की तरफ गया। लेट्स डू इट, आई सेड, मैंने कहा करते हैं ना माँ। हु विल डू ऑल द वर्क, शी सेड, उसने कहा कौन करेगा सारा काम। आई विल, डोंट यू वांट वाइट वॉश, तुम्हें वाइट वॉश नहीं चाहिए माँ, मैं करूँगा ना सब। शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, प्लीज़ माँ। शी गेव अ ब्रीफ नॉट, उसने छोटा सा ऐसे हाँ भरा। ओके आई सेड, मैंने कहा ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन अ स्पार्कल इन योर आई सिंस यू केम बैक, ओके सो यस ओके। तो मेरी माँ ने कहा कि जब से तुम वापस से आए हो, अब जाके थोड़ी सी जो चमक है तुम्हारी आंखों में मैंने देखा है। आई गेव ओझा थम्स अप, मैंने ओझा को थम्स अप दिया कि हाँ जी होगा। खत्म हो गया गाइस 18 पार्ट, ठीक है। अगर आप इसका 17 पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि 18 में क्या था। तो अब यानी कि आगे ये होने वाला है कि बिल गेट्स आएंगे, अब ये स्कूल में फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, बिल गेट्स आएगा, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।